हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। देर रात तक कारोबार की इजाजत देने मजलिस के अराकीन असेंबली और कानून साज की पुलिस कमिश्नरों से मुलाकात। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मुकन्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मजलिस के अराकीन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद माजिद हुसैन और मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिस के अराकीन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग खादरी और मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों कमिश्नरों को कहा गया है कि माह रमजान के पेश नजर कारोबार करने वालों को रात भर कारोबार की इजाजत दी जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की 15 मार्च को दावत इफ्तार, एलबी स्टेडियम में इंतजाम जारी। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर SC, ST, BC और OBC मोहम्मद अली शब्बीर ने एलबी स्टेडियम में 15 मार्च को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी के इंतजाम का जायजा लिया। नए मुकर्रर करदा चेयरपर्सन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी वक्फ बोर्ड, खुसर पाशा बियाबानी हज कमेटी, ताहिर बिन हमदान उर्दू अकेडमी और उबैदुल्लाह कोतवाल अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन, राज्यसभा MP अनिल कुमार यादव, हैदराबाद DCC चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, फ़हीम कुरैशी, मकसूद अहमद, अली मस्कती और दीगर सीनियर कायदीन और ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। शाहनवाज कासिम और तफसीर इकबाल समेत आला हुक्काम भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रमजान के पहले जुमे को इफ्तार पार्टी देना चाहते हैं, इसलिए एलबी स्टेडियम में 15 मार्च को होने वाले दावत इफ्तार के लिए वसी इंतजाम किए जा रहे हैं। 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने मरकज का नोटिफिकेशन हुआ जारी। लोकसभा इलेक्शन से पहले मरकजी हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। मरकज ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने का फैसला करते हुए इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हैदराबाद को 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 13 महीने तक आज़ादी नहीं मिली। ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को आज़ाद कराने के लिए शुरू किया गया था और इस इलाके को निज़ाम की हुक्मरानी से आज़ाद कराया गया था। मरकज की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब हैदराबाद को आज़ाद कराने वाले शोहदा को याद करने और नौजवानों के जहनों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए हुकूमत हिंद ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। आइंदा 5 सालों में 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि खवातीन के आशीर्वाद से कांग्रेस रियासत में बरसर इख्तिदार आई है। उनकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि आइंदा 5 सालों में 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाया जाए। उन्होंने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में महालक्ष्मी स्वाक्षती महिला पॉलिसी का दस्तावेज जारी किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 48 घंटों के मुख्तसर वक्त में 1 लाख खवातीन जलसागाह में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि खवातीन की बड़ी तादाद को देखते हुए उन्हें यह यकीन है कि 10 लाख खवातीन रियासत की कांग्रेस हुकूमत को शिकस्त देने या फिर इसको बेदखल करने की किसी भी कोशिश का खात्मा करें। सोनिया गांधी की जानिब से कांग्रेस पार्टी चलाई जा रही है और तमाम कायदीन उनकी क़यादत में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस 14 सीटों पर कामयाबी को यकीनी बनाएगी। क़ब्ल अज़ीं बीजेपी पर शदीद तनक़ीद करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़ाफ़रानी जमात ने क़ब्ल अज़ीं तेलंगाना की तश्कील पर तनक़ीद की थी और अब ये पार्टी अवाम से वोट मांग रही है। फ्री हलीम का ऑफर, होटल पर टूट पड़ा हुजूम, नौजवानों को मुंतशिर करने पुलिस को करना पड़ा ताकत का इस्तेमाल, वीडियो वायरल। हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शाम फ्री हलीम की इत्तला के साथ ही आवाम का हुजूम एक होटल के पास टूट पड़ा। ये वाक़या कल मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मुसरमबाग इलाके में पेश आया, जहाँ हुजूम जमा हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहाँ पहुंचकर ताकत का इस्तेमाल करते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलाजिमीन पुलिस ने हल्की सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस दौरान लाठी चार्ज की इत्तला मिली थी, जिसकी पुलिस ने तरदीद की। तेलंगाना के 6 पार्लिमानी हल्कों में बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान, DK अरुणा और रघुनंदन राव भी शामिल। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है, जिनमें तेलंगाना के 6 उम्मीदवार भी शामिल हैं। इन उम्मीदवारों में महबूबनगर से DK अरुणा, मेदक से रघुनंदन राव, नलगुंडा से सिद्धि रेड्डी, पेद्दापल्ली से गोमासा श्रीनिवास, आदिलाबाद से नागेश, महबूबाबाद से सीताराम नायक के नाम शामिल हैं। वरंगल और खम्मम 2 पार्लिमानी सीटों पर उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं हुआ। बताया जाता है कि वरंगल से BRS पार्टी के साबिक़ा रुकन असेंबली R रमेश को टिकट देने का मंसूबा है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं किया। हैदराबाद में BRS के खातून कॉर्पोरेटर पर हमला। हैदराबाद में BRS पार्टी के खातून कॉर्पोरेटर पर हमले के बाद जुबली हिल्स इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। ये वाक़या मंगल की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में मंगल की रात हल्की कशीदगी देखी गई, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC की कॉर्पोरेटर जी दीपिया पर कांग्रेस की चंद खवातीन ने फ्लेक्सी के मसले पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक कॉर्पोरेटर बास अफराद की जानिब से फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाने की शिकायत के बाद अपने शौहर के साथ जुबली हिल्स पहुंची। इसके साथ ही बास कांग्रेस से वाबस्ता खवातीन ने मुबैना तौर पर उनसे बदकलामी की और कॉर्पोरेटर के साथ साथ उनके शौहर पर हमला कर दिया। मुकामी पुलिस स्टेशन में इस खुसूस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर कांग्रेस के मुकामी लीडर भवानी के साथ 3 दिगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी तरह कांग्रेस खवातीन की शिकायत पर पुलिस ने कॉर्पोरेटर के खिलाफ भी केस दर्ज किया।
DSC 2008 उम्मीदवारों को मुलाजिमतें फराहम करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने DSC 2008 के मुंतखब उम्मीदवारों के हक में अहम फैसला लिया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा काबीना के इजलास में 2008 DSC उम्मीदवारों को कम अज कम पे स्केल यानी टाइम स्केल मुलाजिमतें फराहम करने का फैसला किया गया है। काबीना के इजलास में दीगर कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। वजीर पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि काबीना ने मुस्तहिक गरीबों को जल्द से जल्द सफेद राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, सूरीधर बाबू और कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ मीडिया को काबीना के फैसलों की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि काबीना ने 4.5 लाख इंदिरम्मा मकानात के लिए 22,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हर असेंबली हल्के में 3500 मकानात तामीर किए जाएंगे। इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब ग्राम सभा में किया जाएगा। SC, ST और BC तबकात के लिए 16 कॉरपोरेशन के क़याम का फैसला किया गया है। तेलंगाना में गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर अब TS के बजाय TG होगा, मरकज की मंजूरी। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर की तब्दीली की इजाजत दे दी है। मरकज ने TS से TG तेलंगाना गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। मालूम हुआ है कि तेलंगाना के काबीना के इजलास में रजिस्ट्रेशन कोड को TG में तब्दील करने का फैसला किया गया था। तेलंगाना काबीना का इजलास इतवार को मुनक्किद हुआ था। इस सिलसिले में हुक्काम ने मरकजी महकमे ट्रांसपोर्ट को मकतूब रवाना किया था। मरकज ने इस पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी है। अब से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नंबर TG से शुरू होगा। इसके साथ अब से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर TS के बजाय TG तहरीर किया जाएगा। रियासत भर में रोजाना 10,000 नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। 10th क्लास के एग्जाम सेंटर्स नो सेल फोन जोन्स। 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स के लिए हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन इकदाम किए जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स को नो सेल फोन जोन्स में तब्दील किया गया है। इम्तिहानी अमला स्क्वाड के अलावा दिगर ओहदेदारों को भी इन कवायद पर अमल करना होगा। बसूरत दिगर इन्हें मुअत्तल करने के अलावा सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है। जारिया महीने 18 मार्च से 2 अप्रैल तक रियासत भर में 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स का इनेकाद किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल के तलख तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सख्त हिफाजती इंतजाम में SSC के एग्जाम्स का इनेकाद करने की हिदायत दी, जिसके पेश नज़र महकमे तालीम और SSC बोर्ड की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। 10th क्लास के एग्जाम्स में 5 लाख से ज़्यादा तलबा हिस्सा ले रहे हैं, जिनके लिए 2676 एग्जाम सेंटर्स कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ में तलबा, टीचर्स, इम्तिहानी अमला स्क्वाड के अलावा एग्जाम्स का जायजा लेने के लिए पहुंचने वाले ओहदेदारों, कलेक्टर्स, पुलिस ओहदेदारों और महकमे तालीम के आला ओहदेदारों को साथ में सेल फोन ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। पुलिस की छानबीन के बाद ही किसी को भी इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। अगर कोई क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए सेल फोन के साथ ड्यूटी पर हाजिर होते हैं तो इन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। पेपर्स के इफ्शा यानी पेपर लीक होने में शामिल हो तो मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। 10th क्लास के एग्जाम्स के पेश नज़र रियासती सतह का कंट्रोल रूम कायम किया गया है। तलबा को कोई मसला हो तो वो फ़ोन नंबर 04023230942 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10th क्लास के एग्जाम्स के पेश नज़र 12 आला ओहदेदारों को ज़िले मुबस्सिरीन की हैसियत से नामजद किया गया है। तलबा को डायरेक्ट तौर पर वेबसाइट से हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। स्टूडेंट्स हॉल टिकट्स बताने पर इन्हें RTC बसों में इम्तिहानी मराकज़ तक मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 15 मार्च को दौरा हैदराबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 मार्च को हैदराबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मलकाजगिरी में एक रोड शो में हिस्सा लेने से इत्तेफाक किया है। यह वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 1 महीने के अरसे में ये तीसरा दौरा होगा। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने आदिलाबाद और संगारेड्डी में अवामी जलसों से खिताब किया था। अब वो मलकाजगिरी में रोड शो में हिस्सा लेंगे, जहाँ से टला राजेंद्र लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब तक तेलंगाना रहेगा BRS रहेगी, हरीश राव ने कहा। साबिक़ रियासती वजीर और सिद्दीपेट के BRS रुकन असेंबली T हरीश राव ने कहा कि जब तक तेलंगाना रहेगा BRS पार्टी रहेगी। उन्होंने BJP और कांग्रेस कायदीन के इस ताल्लुक से रिमार्क्स पर सख्त एतराज़ किया। हरीश राव ने कल जिले मेदक के तोपरान मंडल में वेंकटैयापल्ली में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे के नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुखातिब करते हुए हरीश राव ने कांग्रेस और BJP पर BRS पार्टी को तबाह करने के लिए साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने ये कहते हुए कांग्रेस पर तनकीद की कि वो थोड़ा काम करके बहुत दिखा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के मौके पर कर्ज माफ़ करने का वादा किया था। उन्होंने पूछा कि इस वायदे का क्या हुआ। कांग्रेस ने मजलिस के सामने सजदे करना शुरू कर दिया। हैदराबाद के जलसे आम से अमित शाह का खिताब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को अवामी तायद हासिल होने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली में मजलिस को उबूरी स्पीकर बनाकर मजलिस के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देने का ऐलान किया। शहर के LB स्टेडियम में मुनक़्क़िदा BJP के जलसे आम से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं, जबकि मज़हब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा सकते। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस, BRS और मजलिस का एजेंडा एक ही है। ये तीनों जमातें हिकमत अमली के तहत काम करते हुए BJP को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और इनका अहम मकसद ही BJP और मोदी को शिकस्त देना है। अमित शाह ने कहा कि MIM के हाथों कांग्रेस और BRS खिलौना बनकर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मजलिस पार्टी के अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को उबूरी स्पीकर बनाया गया। उन्होंने कहा कि CAA पर अमल करते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश के पनाहगज़ीन के साथ इंसाफ किया जाएगा। CAA की कांग्रेस और मजलिस मुखालिफत कर रही है। CAA पर अमल आवरी से मुसलमानों की शहरियत मनसूख
मनसूख होने की गलत तशरीह की जा रही है, जो गलत बात है। अमित शाह ने कहा कि आज मुल्क भर के अवाम मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए बेचैन हैं। मरकज़ में तीसरी मरतबा बीजेपी का इख्तिदार यकीनी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी ज़िंदगी मुल्क के अवाम के लिए वक्फ कर दी है। चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर और भद्राचलम के राम मंदिर के आशीर्वाद से मोदी हुकूमत इख्तिदार में आने वाली है। मुल्क में कहीं भी जाएं, मोदी के सिवा दूसरे किसी कायद का नाम सुनने में नहीं आ रहा है। तेलंगाना में बीजेपी 12 से ज्यादा लोकसभा हलकों में कामयाबी हासिल करेगी। मोदी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद बदउनवानी खत्म हो गई। मोदी हुकूमत ने कई ऐसे जुरातमंदाना फैसले लिए हैं जो किसी ने नहीं लिए। CAA पर अमलावरी हो या आर्टिकल 370 की मनसूखी, 3 तलाक का मामला हो या खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात जैसे तारीखी फैसले मोदी हुकूमत ने लिए हैं। कोई भी ताकत 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मनसूख नहीं कर सकती। अमित शाह के बयानात पर नायब सदर कांग्रेस जी निरंजन का शदीद रद्द-ए-अमल। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने तेलंगाना में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त करने से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए दावा किया है कि कोई भी ताकत मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मनसूख नहीं कर सकती जो साल 2004 में कांग्रेस हुकूमत ने फराहम किए हैं। गांधी भवन में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए निरंजन ने हैदराबाद में अमित शाह की तकरीर की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जब कभी मुल्क में इंतखाबात होते हैं, बीजेपी नफरत का माहौल पैदा करते हुए हवा में जहर घोलती है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल से महज चंद दिन पहले ही कल CAA के क़वायद का ऐलान किया गया, जिसके बाद बीजेपी का हकीकी चेहरा सामने आ गया है और अब अमित शाह ये ऐलान कर रहे हैं कि वो तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने के बाद मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देंगे। निरंजन ने रिमार्क किया कि कोई भी ताकत 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला तेलंगाना में लोकसभा की 12 सीटों पर कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। इसके लिए वो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कशीदगी को हवा दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को 1 या 2 सीटें ही हासिल होंगी। नायब सदर कांग्रेस ने कहा कि जलसे-आम के दौरान अमित शाह ने जिस तरह इजहार ख्याल किया है, इससे इशारे मिलते हैं कि बीजेपी और BRS एक ही हैं। सदन नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जायजा इजलास, स्कीमात पर मौसर अमलावरी का फैसला। सदन नशीन तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल ने कॉर्पोरेशन की स्कीमात और सरगर्मियों पर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि सब्सिडी लोन, खवातीन में स्विंग मशीन की तकसीम, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए हुकूमत से दरकार बजट के हुसूल की कोशिश की जाएगी। उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि वो अखिलियतों की मुआशी तरक्की के लिए नई स्कीमात का मनसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और तालीम याफ्ता नौजवानों को सब्सिडी स्कीम के तहत खर्च फराहम किए जाएंगे और मौजूदा स्कीमात को मज़ीद बेहतर अंदाज में अमल करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। नीट 2024 की मुफ्त कोचिंग बराए अखिलती तबक़ात। प्रोफेसर S.A. शुक्र, डायरेक्टर CEDM के मुताबिक महकमा अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर सरपरस्ती मरकज़ तालीमी तरक्की बराए अखिलती तबक़ात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम नीट 2024 में शिरकत करने वाले अखिलती उम्मीदवार यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए सेंटर CEDM की जानिब से मुफ्त कोचिंग 1 अप्रैल 2024 से 3 मई 2024 तक निज़ाम कॉलेज गन फाउंड्री हैदराबाद में दी जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कम अज़ कम 60% नशानात हासिल करते हुए इंटरमीडिएट कामयाब किया है या इंटर फर्स्ट ईयर में 60% नशानात हासिल किए हों और सेकेंड ईयर का एग्जाम लिख चुके हों, एडमिशन के मुस्तहिक़ हैं। इस कोचिंग से इस्तिफ़ादा हासिल करने के ख्वाहिशमंद अखिलती स्टूडेंट्स ऑफिस CEDM निज़ाम कॉलेज बशीरबाग हैदराबाद से फॉर्म हासिल कर सकते हैं और अपने दरख्वास्त, मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स, फर्स्ट ईयर की ज़ेरॉक्स कॉपी, सेकेंड ईयर के हॉल टिकट, नीट 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की ज़ेरॉक्स कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ के साथ CEDM निज़ाम कॉलेज पर 27 मार्च 2024 तक दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023210316 पर कॉन्टैक्ट करें। मार्च के ख़त्म तक शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री होगा। शहर हैदराबाद के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में ख़त्म मार्च तक दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 21 मार्च के बाद हल्की बारिश की भी पेशकशी की है, जिससे आवाम को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मुफ्त आधार अपडेट कराने की मोहलत में मज़ीद 3 महीने की तोसी। हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी यानी UIDAI ने एक और अहम फैसला करके मुफ्त आधार अपडेट कराने की आखिरी तारीख में मज़ीद 3 महीने की तोसी करके 14 जून कर दी है। वाज़ेह है कि आधार मुफ्त अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 मार्च मुकर्रर थी। आधार कार्ड को अपडेट कराने की आखिरी तारीख में कई मरतबा तोसी की गई। पहले यह मोहलत 15 मार्च 2023 तक थी। इसे तोसी देकर 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। मज़ीद तोसी देते हुए 14 मार्च 2024 तक मुफ्त अपडेट का मौका फराहम किया गया था। फिर एक मरतबा इसमें तोसी दी गई है। UIDAI ने बताया कि यह फैसला आधार अपडेट करने वालों के ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल के पेश नज़र किया गया। जिन लोगों ने आधार हासिल करके 10 साल मुकम्मल किए हैं, इन्हें अपनी तफसीलात को अपडेट कराना लाजमी है। इसके लिए UIDAI की वेबसाइट लॉगिन करना होगा और ताज़ा शनाख्ती कार्ड और पते की तफसीलात जमा करानी होगी। राशन कार्ड, वोटर शनाख्ती कार्ड, किसान फोटो पासबुक और पासपोर्ट को शनाख्त और पता दोनों के लिए तस्दीकी दस्तावेज़ात के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। TC, मार्कशीट, पैन और I-PAN ड्राइविंग लाइसेंस को शनाख्त के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। UIDAI ने कहा कि बरक़ी, पानी, गैस और टेलीफोन बिल्स जो 3 महीने से ज़्यादा के ना हो, सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मुफ्त खिदमत सिर्फ माई आधार पोर्टल पर दस्तियाब है।
गरीब खानदानों की खवातीन को हर साल 1 लाख रुपए देंगे, खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खवातीन को इंसाफ की गारंटी देते हुए चारशंबे को कहा कि अगर मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो गरीब खानदान की एक खातून को हर साल 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। नारी न्याय गारंटी स्कीम का ऐलान करते हुए मिस्टर खड़गे ने आज कहा कि इसके तहत कांग्रेस पार्टी मुल्क में खवातीन के लिए एक नया एजेंडा तय करने जा रही है। उन्होंने कहा कि नारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस खवातीन के लिए 5 ऐलानात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खवातीन को इंसाफ फराहम करने के लिए जो 5 गारंटियां दी हैं, इनमें से पहली महालक्ष्मी गारंटी है, जिसके तहत गरीब खानदान की एक खातून को हर साल 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। दूसरी गारंटी आधी आबादी पूरा हक की होगी, जिसके तहत मरकजी हुकूमत की नई तकर्रुरियों में खवातीन को आधा हक मिलेगा। शक्ति का सम्मान तीसरी गारंटी है, जिसके तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स की माहाना तनख्वाह में मरकजी हुकूमत की शराकत को दुगना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकार मेहती चौथी गारंटी है, जिसके तहत खवातीन को उनके हुकूक से आगाह करने और जरूरी मदद फराहम करने के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल यानी कानूनी मुआविन को अधिकार मेहती के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। खवातीन के लिए 5वीं सावित्री बाई फुले हॉस्टल गारंटी है, जिसके तहत हुकूमत हिंद ने मुल्क भर के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में कम से कम एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएगी और मुल्क भर में उन हॉस्टलों की तादाद दुगनी कर दी जाएगी। तमिलनाडु में शहरियत तरमीम कानून पर अमल नहीं होगा, हुकूमत ने कहा। रियासत तमिलनाडु में शहरियत तरमीम कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने शहरियत तरमीम कानून की शिद्दत के साथ मुखालिफत की और कहा कि वो इस कानून को उनकी रियासत में नाफिज नहीं होने देंगे। स्टालिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्जाम किया कि वो CAA को नोटिफाइड करके अपने डूबते हुए जहाज को बचा रहे हैं और सियासी फायदे के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल करते हुए शहरियत तरमीमी कानून को मजमूम तरीके से नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की हुकूमत ने मुसलमानों और श्रीलंका के तमिलों को धोखा दिया और तकसीम के बीज बोए। उन्होंने कहा कि DMK ने पार्लियामेंट में CAA से मुताल्लिक़ बिल के खिलाफ वोट दिया, रियासती असेंबली में एक करारदाद भी मंजूर की, दस्तखती मुहिम, रैलियां और एहतजाज भी किया। 3 ममालिक से करोड़ों लोग हिंदुस्तान आएंगे तो इन्हें रोजगार कौन देगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। शहरियत तरमीमी कानून 2019 के नोटिफिकेशन के बाद मुल्क में सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि CAA के निफाज के बाद 3 ममालिक से करोड़ों लोग हिंदुस्तान आएंगे, ऐसे में इन्हें रोजगार कौन फराहम करेगा। वज़ीर आला केजरीवाल ने कहा कि ये मुल्क के लिए खतरनाक है। CAA की दफात के तहत अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अक़लियतों को तशद्दुद या किसी और तरीके से इन्हें बेघर किया जाता है तो मुकम्मल छानबीन के बाद इन्हें हिंदुस्तानी शहरियत दी जा सकती है। इसमें इन तीनों ममालिक में रहने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई, पारसी जैसी अक़लियती बरादरी के लोगों को यह सहूलत मिलेगी। CAA के निफाज पर एतराज़ जाहिर करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दूसरी तरफ हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए मारा पीटा जा रहा है और हुकूमत रोजगार का हल तलाश करने के बजाय CAA की बात कर रही है। इनका मज़ीद कहना था कि अब अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अक़लियतें हिंदुस्तानी शहरियत लेना चाहती हैं तो इन्हें मिल जाएंगी। मरकज़ी हुकूमत हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है, जबकि पाकिस्तान से आने वालों को रोजगार देने की बात कर रही है। CM केजरीवाल ने कहा कि ये तीनों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश गरीब मुल्क हैं। जैसे ही हिंदुस्तान के दरवाजे खुलेंगे बहुत बड़ा हुजूम हिंदुस्तान आ जाएगा। अगर 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान आते हैं तो इन्हें रोजगार कौन फराहम करेगा। BJP का सारा खेल गंदी सियासत का हिस्सा है। उन लोगों को लाया गया है और चुन चुनकर उन इलाकों में बसाया गया जहां BJP के वोट कम हैं, ये लोग कहते हैं। साबिक़ रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में उम्र कैद की सज़ा। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने फर्जी असलाह लाइसेंस मामले में साबिक़ रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने मंगल को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में मुजरिम करार देते हुए फैसला महफूज रख लिया था, जो आज सुनाया गया। इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। वो इस वक्त उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में महरूस हैं। पेटीएम से 15 मार्च के बाद टॉपअप नहीं होगा फास्टैग, NHAI ने फहरिस्त खारिज किया। 15 मार्च के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की जानिब से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी PPBL पर 15 मार्च के बाद टॉपअप पर रोक लगाने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की फहरिस्त को रिवाइज किया है। NHAI ने फास्टैग टॉपअप करने वाली बैंकों की फहरिस्त से पेटीएम को बाहर कर दिया है। NHAI की फास्टिंग जारी करने वाले बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की ताज़ा तरीन फहरिस्त में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का नाम शामिल नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नजरसानी शुदा फहरिस्त में सिर्फ 39 बैंकों के नाम शामिल हैं जहां से फास्टैग लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि PPBL के सारिफिन अब पेटीएम से फास्टैग हासिल नहीं कर सकेंगे। इससे पहले NHAI ने फरवरी में 32 बैंकों की फहरिस्त जारी की थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नजरसानी शुदा फहरिस्त में कुल 39 बैंक और गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियां यानी NBFC शामिल हैं जिन्हें फास्टैग जारी करने का इख्तियार दिया गया है। नई फहरिस्त में एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक शामिल हैं। दर हकीकत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट्स या वॉलेट को नए डिपॉजिट कबूल करने या क्रेडिट लेन देन की इजाज़त देने से रोक दिया है। तहम 15 मार्च के बाद पेटीएम में मौजूद बैलेंस से रकम निकालने पर कोई पाबंदी नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मार्केट शेयर तकरीबन 30% है।
बिहार लोकसभा इलेक्शन, एमआईएम 11 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। धीरे धीरे तमाम पार्टियां लोकसभा इलेक्शन के हवाले से अपने कार्ड खोल रही हैं। इस सब के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के बिहार के रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने चाहशम्मा 13 मार्च को कहा कि उनकी पार्टी बिहार में 11 सीटों पर लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी जिन 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी इनमें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, कराकित, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और अजियारपुर शामिल है। इन 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी के रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने कहा कि वो दूसरी पार्टियों से भी बातचीत कर रहे हैं। रूस की खुदमुख्तारी और आज़ादी को खतरा हुआ तो न्यूक्लियाई असलाह इस्तेमाल किया जाएगा। रूसी सदर पुतिन की तंबीह। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर तंबीह दी है कि अगर रूस की खुदमुख्तारी और आज़ादी को खतरा पैदा हुआ तो वो न्यूक्लियाई असलाह इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिका किसी भी कशीदा हालत जिससे न्यूक्लियाई जंग शुरू हो सकता है इसको बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन रूस का न्यूक्लियाई फोर्स इसके लिए पूरी तरह तैयार है। व्लादिमीर पुतिन से जब ये सवाल किया गया कि क्या यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियाई असलाह इस्तेमाल करने पर गौर किया जाएगा तो उन्होंने बर्जस्ता कहा कि यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन में मॉस्को अपने मकासद को पूरा करेगा। पुतिन का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन मामले में बातचीत के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मगरबी ममालिक के साथ किसी भी समझौते के लिए पक्की गारंटी की जरूरत होगी। वाज़ेह है कि हाल ही में पुतिन ने मगरबी ममालिक को धमकाते हुए कहा था कि हमारे पास ऐसे असलाह हैं जो उनके इलाकों को भी हदफ बना सकते हैं। इस बयान से यह अंदेशा बढ़ गया है कि 2 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग न्यूक्लियाई जंग में तब्दील हो सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।